हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी जिसका इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों को। सो अगर आप गोल्ड खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आज हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। गोल्ड प्राइस साइकिल के बारे में, जैसा हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट साइकिल्स के बारे में, एंड सेकेंड गोल्ड खरीदने के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, एंड बोनस एक ऐसा तरीका जिससे आप गोल्ड बाय करने पे 2 to 5% की सेविंग भी कर सकते हैं इजीली। गाइज, ये फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल्स का, एंड साथ ही साथ पैसा बनाना सीखो सीरीज़ का भी। सो अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है, सो दैट कि आपके बेसिक्स क्लियर हों आगे आने वाली लर्निंग्स को ईजिली समझने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गोल्ड। आज की डेट में लगभग हर इंसान गोल्ड खरीदना चाहता है, रखना चाहता है, बस मोटिव डिफरेंट है लोगों का गोल्ड खरीदने का। कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं रखने के लिए या गिफ्ट देने के लिए, कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं पहनने के लिए, एंड कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सो सबसे पहले तो देखते हैं कि गोल्ड की प्राइस डिसाइड कैसे होती है। सो 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि गोल्ड की प्राइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस जो कि यूएस डॉलर्स में होता है। सेकंड, इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट, एंड थर्ड, टैक्सेस ऑन गोल्ड इन इंडिया। अब हमें ये क्लियर हुआ कि गोल्ड का प्राइस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ अगर आप रिसेंट आर्टिकल्स देखो तो बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स एंड एनालिस्ट बोल रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस शूट अप होने वाले हैं 3000 to 4000 यूएस डॉलर्स तक, जो कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 1900 या 2000 डॉलर्स के बीच में है। एंड कुछ लोग तो इवन मोर देन 5000 यूएस डॉलर्स भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब मोर देन 50% एप्रिसिएशन इन गोल्ड प्राइस। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। जैसा कि अभी 1 मिनट पहले हमने डिस्कस किया कि गोल्ड प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं 3 फैक्टर्स के बेसिस पे, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस, इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट, एंड टैक्सेस। सो सबसे पहले एनालाइज करते हैं सेकेंड फैक्टर को, करेंसी एक्सचेंज रेट। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कोई भी करेंसी कितनी स्ट्रांग है ये हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि करेंसी कितनी फ्रीक्वेंटली एंड कितने रेट से डेप्रिशिएट हो रही है। सो अगर लास्ट 7 to 10 ईयर्स की बात करें तो इंडियन करेंसी लेस देन 10% डेप्रिशिएट हुई है इस पीरियड में, जो कि पहले यूजुअली 10 to 20% होता था। सो वी कैन से दैट कि हमारी इंडियन करेंसी काफ़ी स्ट्रांग है इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में, एंड स्ट्रांग होने की वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे नियर फ्यूचर में, पर्टिकुलरली इस फैक्टर की वजह से। अब बात करते हैं टैक्सेशन ऑन गोल्ड। जब से जीएसटी आया है, टोटल टैक्सेस जो हम लोग गोल्ड पे करते हैं वो है 10% इम्पोर्ट ड्यूटी, 3% जीएसटी ऑन बाइंग, एंड 5% जीएसटी ऑन मेकिंग चार्जेस। सो सिंपली ओवरऑल अगर हम लोग गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बिस्किट्स लेते हैं तो उस पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 13% टैक्स पे करते हैं। एंड वहीं जब हम ज्वेलरी लेते हैं गोल्ड की, जिसमें कि मेकिंग चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, तब हम ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 25% टैक्स पे करते हैं। एंड जैसा कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि टैक्सेस ऑलरेडी हायर एंड पे हैं, सो देयर इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि टैक्सेस इंक्रीज ना हो। और एक और रीज़न भी है, गोल्ड स्मगलिंग। 10 to 20% टैक्स कन्वर्ट होता है काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में। सो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस और इंक्रीज करेगी तो ये और इंसेंटिवाइज करेगा गोल्ड स्मगलर्स को, जो कि टोटली गलत है, इलीगल है। सो ये 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, एंड ये भी थोड़ा क्लियर हो गया कि इन दोनों पॉइंट्स की वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस की। 1973 से गोल्ड प्राइसेस डिटरमाइन होना स्टार्ट हुए मार्केट के बेसिस पे। सो ये है गोल्ड प्राइसेस का चार्ट सिंस 1973। ओवरऑल इस चार्ट में हमें 3 स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं गोल्ड प्राइसेस में। पहला स्पाइक देखने को मिला 1978 से 1980 तक, दूसरा 2008 से 2011 तक, एंड थर्ड 2019 से 2020 तक। बाकी टाइम गोल्ड प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुए, ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। अब ये जो 3 स्पाइक्स हुए, इसके पीछे 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे। सो फर्स्ट स्पाइक ट्रिगर हुआ था ऑयल क्राइसिस की वजह से, जब इराक ने ऑयल सप्लाई काफ़ी लिमिटेड कर दी थी अदर कंट्रीज़ को।
आप गूगल पे 1979 ऑयल क्राइसिस सर्च करके देख सकते हैं इसकी डिटेल्स। सेकेंड सर्ज हुआ गोल्ड प्राइसेस में 2008 में जब लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ एंड रिसेशन आया। एंड थर्ड स्पाइक आया 2020 में, जिसका की रीज़न आप सबको ऑलमोस्ट मालूम है, कोविड-19। इसके अलावा गोल्ड प्राइसेस में कभी भी मेजर चेंजेस नहीं देखे गए, चार्ट आपके सामने है। सो अनटिल एंड अनलेस ऐसा ही कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट नहीं होता है, गोल्ड प्राइसेस में राइज एक्सपेक्ट करना गलत होगा हिस्टोरिकल चार्ट को देखते हुए। सो अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये थी गोल्ड प्राइसिंग की कहानी। अब बात करते हैं गोल्ड खरीदने की। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए डिपेंडिंग ऑन योर नीड। सो 3 ऑप्शंस हैं गोल्ड बाय करने के। फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड लाइक कॉइन्स या ज्वेलरी। ये ऑप्शन बेस्ट सुटेबल होता है जब आपको गोल्ड एक्चुअली में यूज़ करना हो, मतलब आपको पहनना हो या अपने किसी फैमिली मेम्बर को यूज़ करने के लिए देना हो। मैं ऐसा 3 रीजंस की वजह से बोल रहा हूँ। फर्स्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चोरी ना हो या खो ना जाए। सेकेंड, इसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। एंड थर्ड रीज़न, अगर आपको चेंज करना हो या सेल करना हो तो आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं ज्वेलर्स के। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, डिजिटल गोल्ड, जो कि काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है लोगों में। एंड बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको घर बैठे डिजिटल गोल्ड बाय करने में हेल्प करती हैं। ये ऑप्शन बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए जब आपको गोल्ड कंजम्पशन के लिए ना खरीदना हो। इसके जो 3 मेन एडवांटेजेस हैं अब वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सेफ्टी। आपके गोल्ड खोने या लॉस होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो यूजुअली वेल मेंटेन्ड सिक्योर्ड वेयर हाउसेज में स्टोर किया जाता है एंड ये वेयर हाउसेज टोटली इंश्योर्ड होते हैं, सो लॉस का कोई इशू नहीं होता है। सेकेंड एडवांटेज, लिक्विडिटी। जब भी आपके पास पैसे की ज़रूरत हो आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं एंड बिना किसी दिक्कत के अपना पैसा निकाल सकते हैं। थर्ड एडवांटेज, रिटर्न। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा आपके गोल्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा एंड आप इससे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट बाय करना चाहते हैं तो, एंड ये है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है? बिकॉज ये वो 3 एडवांटेज तो देता ही है जो आपको डिजिटल गोल्ड बाय करने पे मिलते हैं। इसके अलावा ये 3 और बेहतरीन एडवांटेजेस ऑफर करता है एंड यहीं पे वो बोनस है जिसका जिक्र हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। सो फर्स्ट एडवांटेज, इसमें आपको 2.5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलता है ओवर एंड अबव प्राइस एप्रिसिएशन। ये आपकी एक तरह से रेगुलर इनकम होती है। सेकंड, ये बॉन्ड्स इशू करता है आरबीआई, सो ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं बॉन्ड्स। एंड थर्ड एडवांटेज जो कि इन्वेस्टर्स के लिए है कि इसका टोटल रिटर्न टैक्स फ्री होता है। इस पे आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता, जो कि यूजुअली 20% के अराउंड होता है। अब कुछ पॉइंट्स जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फर्स्ट, इसका लॉक इन पीरियड होता है 8 ईयर्स का एंड आपको टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप 8 ईयर्स तक बॉन्ड एनकैश नहीं कराएंगे। सेकेंड, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पैसा फंस गया है। इसको आप 5 साल के बाद कभी भी एनकैश करा सकते हैं आरबीआई से। बाय द वे, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ईजी एंड ऑनलाइन है, आपको फिजिकली कहीं आना जाना नहीं है। बैक टू द टॉपिक, अगर आप 8 साल से पहले एनकैश कराते हैं इसको, तो जो गेन होगा आपको उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। थर्ड पॉइंट से, अगर आपको 5 साल से पहले ये बॉन्ड सेल करना है तो आप इसको अपने स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट से भी सेल कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फंस जाएगा। अब जो बोनस था कि सेविंग कैसे कर सकते हैं गोल्ड बाय करते टाइम, तो आपको ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना है अपने स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट से, ना कि नए बॉन्ड आरबीआई से। इसमें होता यह है कि जो लोग इमीडिएटली बॉन्ड सेल करके पैसा निकालना चाहते हैं वो आपको ये बॉन्ड 2 to 5% के डिस्काउंट पे सेल कर देते हैं एंड इसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है बिकॉज बॉन्ड्स मॉनिटर करता है आरबीआई, जो कि टोटली सिक्योर्ड है। सो आप बिंदास बाय सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए एंड सर्च करिए SGB एंड जो भी आपको सही प्राइस लगे उस पर आप बाय कर लीजिए। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड पैसा बनाना सीखो सीरीज एज वेल। आगे की वीडियोस में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड एडवांस्ड एनालिसिस, सो स्टे ट्यून्ड।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टॉक IQ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग को ऐसी ही और भी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।